नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच कुछ खास राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और आज के मेहमान हैं धनबाद जिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह। संतोष जी, पहले तो न्यूज एनपी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। इस वक्त में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा चरण चल रहा है। झारखंड से भी उनकी यात्रा गुजरी है। धनबाद में भी पिछले 4 फरवरी को आए थे। इस कार्यक्रम से यहां के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं, क्योंकि वो जब धनबाद आए थे तो उन्होंने बजाते धनबाद शहर में रोड शो भी निकाला था। लेकिन इस रोड शो में 2-3 ऐसी तस्वीरें थी जिस पर लोगों ने काफी चर्चा किया है। उसमें एक तस्वीर थी जब उन्होंने एक कुत्ते को बिस्कुट खिलाया और वो बिस्कुट खाने से इनकार कर दिया। एक बीजेपी के आईटी सेल के पदाधिकारी की ओर से यह मैसेज डाला गया सोशल मीडिया पर कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को वो बिस्कुट राहुल गांधी ने थमा दी जब कुत्ते ने बिस्कुट खाने से मना कर दिया। इस पूरे मामले पर बातचीत कर रहे हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस तस्वीर को लेकर बीजेपी के लोग खिंचाई कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी के जो लोग उस तस्वीर पर खिंचाई कर रहे हैं, जैसे कि वो कुत्ते वाली का ही सवाल ले लीजिए। राहुल गांधी जी उस यात्रा के दौरान मैं भी था, राहुल गांधी जी के उस जीप में। एक कांग्रेसी कार्यकर्ता कहें कि आम नागरिक कहें, वो एक कुत्ते को राहुल जी के पास लेकर आया। वो उन लोगों को मालूम हुआ कि राहुल गांधी जी पशु प्रेमी हैं, पशुओं को, कुत्ता हो, जानवरों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही साफ दिल के आदमी हैं। आप लोगों ने देखा इस यात्रा के दौरान। और आम जनता के बीच इजी अवेलेबल लीडर हैं। मोदी जी बोलते हैं मन की बात, राहुल गांधी जी आम जन की बात सुन रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं कि ये बेतुका नासमझ नहीं होता है कि लोगों ने कहा कि मोदी भक्ति में लोग एकदम ऐसा लीन है कि हर पॉजिटिव काम को भी निगेटिव चश्मे से देख रहे हैं। अब राहुल गांधी जी मजदूरों के बीच में जा करके उनके साथ बैठ करके उनका दुख दर्द सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस पीड़ा में मजदूर यहाँ पे बेहाल जीवन जीने पर मजबूर है। मजदूरों ने जब राहुल जी के पास ये समस्या रखी कि इंदिरा जी के बाद कोई बहाली बीसीसीएल ने भारत कोकिंग को नहीं किया, हम लोग के पास जो भी रोजगार हमारे पूर्वजों के पास था वो इंदिरा जी के समय में उन्होंने बैठक की, जो वहाँ काली बस्ती में जो उन्होंने किया। और टेंडम ये कहीं से पहले से कोई कार्यक्रम नहीं था। देखिए, वहाँ पर हजार की संख्या में भीड़ हो, लोगों ने आकर के राहुल जी से अपना आप बीती बताया। राहुल गांधी जी उन गरीबों के, उन मजदूरों के, उनके परिवार बच्चों को के एक घटनाक्रम को, जीवनी को, सुबह से उठ करके वो किस हाल में क्या क्या वर्क करते हैं, कैसे कैसे पेट पाल रहे हैं, सारा विस्तार पूर्वक सुनने काम किया। रास्ते में एक सज्जन कोई कुत्ता लेकर के आया तो राहुल गांधी जी, तो कार्यकर्ता था या सामान्य आदमी? सामान्य ही आदमी होगा, वो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था। मेरे समझ से सामान्य कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं था। लेकिन जब राहुल गांधी जी को कुत्ता जीप पर बढ़ा आगे किया तो राहुल गांधी जी बिस्किट लेकर के कुत्ते को देना चाहे तो कुत्ता नहीं खाया तो उसके समर्थक, वो जो कुत्ता का मालिक था, उसको उन्होंने कहा कि इसको खिला देना, उसको दे दिया, खिला देना, बस इसी को प्रचारित किया। अब बीजेपी के लोगों को लगता है जैसे कि वो बोलते हैं ना असम के मुख्यमंत्री कि मैं गया मिलने के लिए, वो कांग्रेस में ही थे, अपना आधा जीवन कांग्रेस में उन्होंने बिताया, कैसे अभी अनाप शनाप बकते हैं। तो बीजेपी के लोगों को लगता है कि कुत्ता वाला बिस्कुट कुत्ता के बिस्कुट जैसे वो असम के मुख्यमंत्री विश्वास शर्मा जो गए थे मिलने के लिए, जब मुख्यमंत्री थे कांग्रेस में थे, तो राहुल गांधी जी के बारे में तंज कस रहे थे। तो वो कुत्ता वो बोल रहे थे कि मैं बैठा रहा, कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे। तो कुत्ते राहुल गांधी जी ने अगर कुछ मिस्टेक की तो विश्वास शर्मा को भी 2 बिस्कुट दे देते तो संतुष्ट हो जाते। उसी तरह बीजेपी के लोग जो चिल्लप्पो मचा रहे हैं, ये बेबात का बतंगड़ बना रहे हैं, तो उनको समझना चाहिए। कोई ऐसा कोई बात हो तो उस पर क्रिटिसाइज कीजिए तो आप समझ में आप। लेकिन दूसरा एक तस्वीर जो आया कि वो जब रामगढ़ घाटी से गुजर रहे थे तो कोयला चोरों की एक तस्वीर
जो कोयला फाइन कीजिएगा कि कोयला चोर था। अगर मजदूर कोयला बीन करके अपना गरीबी से पेट पाल रहा है, तो उन्होंने देखा रास्ते में तो गाड़ी रोका, उससे उसकी बात बीती सुनी, उससे बात किए कि उस वजन वाली साइकिल को खुद चला के देखा। फिर देखा कि एक आदमी इतना मैंने कैसे मैंने ये कर ले रहा, वो उसको मैंने उस साइकिल का वजन को भी देखा कि एक आदमी इतना मेहनत कर रहा, अपना पेट के सवाल कर रहा, उस गरीबों का मजाक उड़ा रहा है ये बीजेपी के लोग। अरे अपने पूरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने एक नौकरी तो किसी को नहीं दिया, खाली हवाबाजी और लफाबाजी के अलावा एक काम तो बीजेपी के लोगों ने किया नहीं। और राहुल गांधी जी अब जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों की मन की बात कर रहे हैं, अपनी मन की बात तो सुना नहीं रहे कि राहुल जी अपनी मन की बात सौंप रहे हैं। तो खलबली है पूरा बीजेपी के कुनबा में, पूरी खलबली है। तो यही कहना चाहते हैं कि पॉजिटिव काम करते रहे। राहुल गांधी जी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में जिस लोगों ने प्रचारित किया था, युवराज है, क्या क्या नहीं कहा था, लेकिन वो कॉमन आदमी बन के दिखा रहे हैं। लेकिन यू नहीं कॉमन देश के इतिहास में जो रेखा उन्होंने खींच दिया, ये मोदी का 7 जन्म भी वो रेखा नहीं खींच पाएगा। और राहुल गांधी जी हमारी कांग्रेस पार्टी इतने हार के बावजूद भी जो संघर्ष का रास्ता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया है, ये काबिल तारीफ है। और इसी जगह पर मोदी रहते तो आज बिरावान में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते, इतने चुनाव हारने के बाद भी नजर नहीं आते, हौसला खो दिए होते। राहुल जी के नेतृत्व में अभी जो धनबाद आए, उनके नेतृत्व में एक धनबाद का एक कार्यकर्ता जो को ऊर्जा उन्होंने भरने काम किया। हम बहुत उत्साहित हैं धनबाद के लोग कि आने वाला लोकसभा चुनाव में 24 में जिस तरह दावा करते हैं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ औकात बताने काम करेंगे। और आपके ऊपर जो है एक दारोमदार आया है लोकसभा को लेकर, कैंडिडेचर को लेकर पार्टी की आला नेतृत्व की ओर से आपको साफ तौर पर निर्देश आया है कि यहाँ से 3 सुयोग्य उम्मीदवारों की सूची भेजे। आपके पास तो बहुत लंबी सूची होगी, तो धनबाद से 3 लोगों का सूची बनाना बहुत कठिनाई का काम है। और क्या ये सूची बनाकर 11 तारीख से पहले जो भेजने की तैयारी है वो आपने कर लिया? देखिए, आज ही मालूम चला कि मेरे पास आया है पत्र, आज ही आया है। 3 नाम का पैनल मांगा गया है। हम प्रयास करेंगे कि जीतने वाला कैंडिडेट जो जीत सके, कि धनबाद में परचम लगा सके, 3 नाम का सूची हम बनाकर जरूर देंगे। और उम्मीदवार तो बहुत होंगे धनबाद में, बहुत उम्मीदवार होंगे, बहुत लोगों की इच्छा होगी चुनाव लड़ने का, लेकिन जीतेगा कौन ये देखना है। हम ये भी देखेंगे कि इसके पूर्व में भी कौन कौन चुनाव लड़ा था, कौन जीता था, कौन हारा है, शुरू से अभी तक का पूरा पब्लिक ग्राफ किसका ज्यादा है, पब्लिक ग्राफ किसका है, चुनाव में परफॉर्मेंस, पहले अगर कोई चुनाव लड़ा है तो उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसके पहले चुनाव लड़ा उसका परफॉर्मेंस कैसा है, किस साल कौन जीता था, उसके बाद कौन हारा, सारा मिला के नया पुराना सब नेता देखिएगा कि कौन नया है कौन पुराना है। सारा हमको तो भाई जिला संगठन का जो जिम्मेदारी दिया गया है कि संगठन को मजबूत करना, संगठन को चलाना है। तो संगठन हित में, कांग्रेस हित में खांटी कांग्रेसी कौन है ये देखते हुए, अब सबसे बड़ा दारोमदार है कि प्योर कांग्रेसी और जमीन से जुड़ा हुआ कांग्रेसी को टिकट मिले और स्थानीय कांग्रेसी को टिकट मिले। ये हम पहले आपको भी इंटरव्यू में बताए थे, हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा। लेकिन ये सवाल भी लोग जानना चाहेगा कि इस बार जो आप रिकमेंडेशन कर रहे हैं वो बुजुर्ग कोई कांग्रेसी होगा कि यूथ होगा, कि किस तरह का होगा? बुजुर्ग यूथ जो भी होगा खांटी कांग्रेसी होगा, जीतने वाला कैंडिडेट होगा। एक नाम तो देना नहीं, 3 नाम देना है, तो 3 नाम एकदम और जातीय समीकरण को देखते हुए होगा, सब समीकरण देखते हुए होगा। अब वो बंद लिफाफे में मांगा गया, बंद लिफाफे में जाएगा 3 नाम। ऐसे तो अभी तक किसी ने आवेदन, चाहे किसी ने मिल कर भी अपनी इच्छा व्यक्त नहीं की है कि विधिवत आपको दिया नहीं आवेदन, अभी तक किसी ने ना तो कोई आवेदन दिया है
और ना कोई मुझे विधिवत लिखित दिया है। इसलिए उसके बावजूद भी जो मेरे को समझ में आ रहा है, मैं वो नाम का पैनल बनाकर मैं भेज दूंगा। एक और भी बात है कि इस बार लोकसभा को लेकर बीजेपी भी काफी ज्यादा गंभीर है और मोदी की गारंटी के नाम पर पहले जो भी लोग चुनाव जीते रहे हैं और अभी तक तो मोदी जी के नाम पर बीजेपी के ब्रांड नेम का सिक्का यहां चलता रहा है, लेकिन इस बार अगर टिकट मान लीजिए कि पीएन सिंह अगर रहते हैं तो भी या पीएनसी के टिकट कट जाता है तो भी, दोनों स्थितियों में चुनावी मुद्दा आप लोग की तरफ से क्या होने वाला है? देखिए, आपने अभी कहा कि मोदी जी की गारंटी के नाम पर, मोदी जी की क्या गारंटी है? मोदी जी ने तो कहा था 14 में कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रत्येक वर्ष साल। मोदी जी ने तो गारंटी दिया था कि अच्छे दिन लाएंगे। मोदी जी ने तो गारंटी दिया था महंगाई को दूर कर देंगे। मोदी जी ने कहा था कि विदेशों से काला धन वापस लाएंगे। क्या गारंटी है मोदी जी का? अरे मोदी जी तो अपनी पत्नी को गारंटी 7 जन्म लेने का 7 फेरा लेकर दिए थे, अपनी पत्नी को गारंटी को तो पूरा नहीं किए, छोड़ दिए। तो अब उनकी गारंटी की बात करते हैं। जो अपनी पत्नी को गारंटी देकर करके छोड़ दिया हो और देश को अभी जिस चौराहे पर ले खड़ा कर दिया हो, मोदी जी को मंदिर बनाने के अलावा देश में एक ईंटा भी कहीं आधारशिला भी रखा हो मोदी जी ने, तो हमको बताइए। और उनकी आज देश में भारतीय जनता पार्टी है क्या? पूरा बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी है देश में। अब सिर्फ मोदी है। कोई बोलता कि भाजपा से लड़ाई है, बोलता मोदी से लड़ाई है। मोदी से मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की प्रासंगिकता को समाप्त कर दिया है। बीजेपी मतलब मोदी, बीजेपी का मतलब बीजेपी अब है ही नहीं, मोदी सिर्फ है। बीजेपी को समाप्त कर दिया है। बोलते हैं कि मोदी बोलता है परिवारवाद। अरे मोदीवाद हो गया है बीजेपी में। मोदी छोड़ करके जो मोदी को प्रधानमंत्री बनाया राजनाथ सिंह आज हाशिए पर है। राजनाथ सिंह ने मोदी को नाम प्रधानमंत्री के तौर पर किया। आज राजनाथ सिंह एक टिकट नहीं दिलवा सकता अपने लोगों को, दम हाशिए पर है। आडवाणी ने मोदी को नेता बनाया, आज आडवाणी हाशिए पर है। उनको जो इच्छा तो दिया भारत रत्न, अब संघ उनका मजबूरी था तो भारत रत्न भी दे दिया, नहीं तो अब आपने देखा होगा कि मंचों पर कैसे उनके तरफ ताकता नहीं था मोदी। तो ये सब है कि मोदी जिस दिन सत्ता से उतरेगा ना, देश में उसको पूछने वाला नहीं मिलेगा। आज राहुल गांधी जी चुनाव मैंने कांग्रेस पार्टी चुनाव हारने के बाद भी जब राहुल गांधी जी सड़क उतरे हैं तो देखिए जन सैलाब राहुल गांधी को प्यार मोहब्बत दे रहा है ना। सरकार, बंगाल की सरकार हमारे इस न्याय यात्रा पर, हमारे न्याय यात्रा के कैंपों में पानी डीएमसी को देना बंद करा दिया कि पानी नहीं देंगे। असम की सरकार पूरा एकदम क्रूरता से पेश आया, लेकिन राहुल गांधी जी ने डरने का काम नहीं किया। और राहुल गांधी जी ही नहीं, उनकी पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के साथ खड़े होकर के और पूरा इस लोकतंत्र में लड़ाई लड़ने का काम किया। और हम विश्वास दिलाते हैं कि राहुल गांधी जी के यहाँ धनबाद से जाने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम किया राहुल गांधी जी ने। और आने वाला, आपने एक सवाल पूछा था कि धनबाद में किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। धनबाद में हम लोग को मुद्दा की कमी नहीं है, मुद्दा की कमी है ही नहीं। हमको खाली पशुपति सिंह नकारा सांसद के रूप में हम लोग वोट लेकर घूमेंगे ना तो चुनाव जीतेंगे हम लोग। चलिए तो एक काम सांसद ने धनबाद के लिए नहीं किया। पूरा विनाश के कगार पर तो धनबाद को पहुंचा दिया जी। सारा चीज तो देवघर दूसरे इलाकों में चला गया। अब क्या उनको किस नाम पर वोट मांगेंगे? आप लोग भी तो बाहरी उम्मीदवार लाके चुनाव लड़ाते रहे। एक बार बाहरी उम्मीदवार आया है, लेकिन अब गलती नहीं। अब इस बार स्पष्ट निर्देश है कि पार्टी अपने लोकल कांग्रेस के जो हमारे कदावर नेता हैं उन्हीं में से कोई चुनाव लड़ेगा। और हम लोग से जो नाम मांगा गया है, ये पूरी ईमानदारी पूर्वक 3 नाम का हम लोग प्रपोजल बना करके ईमानदारी से दे देंगे कि जो, और ये चूंकि मेरे लिए भी है कि जो अगर कांग्रेस पार्टी धनबाद से लोकसभा चुनाव जीतेगी तो कांग्रेस पार्टी के साथ साथ जिला अध्यक्ष का और पूरे उनके टीम को ये ताकत मिलेगा जी। तो अभी आप संतोष जी को सुन रहे थे जो बता रहे थे कि इस बार पूरी ताकत के साथ कांग्रेस जो है मैदान में उतरेगी और राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा हुई है धनबाद में, उससे कांग्रेसी कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। अब देखना है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम ही असल बताएगा कि उनका ये यात्रा कितना कारगर रहा है। सहयोगी नितेश के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एएनपी, धनबाद।
अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।